हाँ, तो आज आपके मॉडल्स का टेस्ट था और ये जो मॉडल्स का मैंने टेस्ट बनाया थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जो अपन ने पहले टेस्ट लिए थे ना इस अपने 10th वाले चैनल पे, वो सेंटेंसेस आपके ऑप्शन वाले थे, इसमें ऑप्शन वाले भी हैं और मतलब जिसमें आपको थोड़े रीअरेंज करने हैं वो भी हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, बहुत शानदार टेस्ट है। और साथ में लास्ट में आपको इसके आंसर की भी मिल जाएगी, तो आपको हाथों हाथ टेस्ट चेक करके मुझे कमेंट करके बताना है कि आप कितने मार्क्स आए। लेकिन पहले टू बी ऑनेस्ट आप खुद को करना है, ठीक है। वो हो जाए उसके बाद में आपको उसके आंसर भी चेक कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट है ही डैश डू दिस वर्क ईजीली, ब्रैकेट में लिखा एबिलिटी, थोड़ी हेल्प कर देगी, मतलब एबिलिटी अगर होती है तो आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना है क्या आएगा, ठीक है। सेकंड, यू डैश एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, लास्ट में लिखा प्रोहिबिटेड, मतलब परमिशन नहीं है, ठीक है। तो अब समझ लो क्या आएगा। और फिर थर्ड है देर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन एट नाइट, पॉसिबिलिटी बताना है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो क्या आएगा समझ गए होंगे आप। फिर फोर्थ सेंटेंस है द स्टूडेंट इंसल्टेड द टीचर ही डैश पनिश दैम, ब्रैकेट में डिटरमाइन, मतलब पक्का निश्चय है, तो अब समझ लो क्या आएगा। फिफ्थ में ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पांचवा, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, ठीक है। इसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ बातचीत है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उस अकॉर्डिंग सेंटेंस आता है, और आया हुआ भी है ऐसा सेंटेंस बहुत बार एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी और 11th-12th में भी, सब में पूछा गया है। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट वो कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, तो टीचर वेरी गुड मॉर्निंग, स्टूडेंट डैश ब्रैकेट में देगा आई आस्क ए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा इस खाली जगह में, कौन सा मॉडल आएगा, ठीक है, वो भरना है। फिर टीचर यस यू डैश, कौन सा मॉडल आएगा वो भरना है। फिर मतलब ये ध्यान रखना, ये फिफ्थ है ना, इसमें ए बी सी डी ई, इसका मतलब ये है, ए का मतलब वो पाँचवा है, बी का मतलब छठा है, सी का मतलब सातवां है, डी का मतलब आठवां है, ई का मतलब नौवां है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर बी है टीचर, यस यू हो गया, हाँ। सी स्टूडेंट डैश यू एक्सप्लेन मी द मॉडल कैन, मतलब कि ये जो लिखा ना मॉडल कैन, ये कह रहा है कि मुझे जो कैन मॉडल है वो समझा दीजिए, स्टूडेंट टीचर से कह रहा है, ठीक है। तो मॉडल भी कौन सा पढ़ना है, कैन पढ़ना, खाली जगह में जो आएगा वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ क्या है वो आपको देखना है। फिर टीचर ने वापस कहा यस आई, फिर डैश कौन सा मॉडल आएगा भरना है। और ई का मतलब नौवां सेंटेंस वैसे, तो खाली जगह वी सिट इन द स्टाफ रूम, ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम, मतलब वो तो समझ गए कौन सा मॉडल आएगा वो भरना है। अब देखते हैं सेंटेंस 10वां, विल यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में लिखा मेक इट ए पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब अभी आपने क्या बोल रहे हो, आप सीधा ही बोल रहे हो विल यू हेल्प मी, ये तो विल वर्ड है ना, वो पोलाइटली नहीं यूज होता, और मैंने आपको बताया था ज़्यादा पोलाइटली अगर बोलना हो तो कौन सा वर्ड बोला जाता है, सब जानते हो ना, तो वो इस खाली जगह के अंदर आपको भरना है, ठीक है, कौन सा मॉडल आएगा। फिर 11वां गॉड ब्लेस यू, इसमें कौन सा मॉडल आएगा वो भी आपको भरना है। अब जो 12वां सेंटेंस है ये है रीअरेंज वाला, रीअरेंज का मतलब आपको एडजस्ट करना है, पहले सब्जेक्ट क्या आएगा फिर या फिर कौन सा मॉडल वगैरह वगैरह वो भरना है। इनटू द, फिर ऑब्लिक में, ऑब्लिक शी, ऑब्लिक कम, ऑब्लिक रूम, ये आगे पीछे इनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। 13 आई हेल्प ब्रैकेट शैल, सॉरी ब्रैकेट मतलब वो ब्रैकेट नहीं है, ऑब्लिक है वो, ऑब्लिक शैल, ऑब्लिक इन दिस, ऑब्लिक यू मैटर क्वेश्चन मार्क। 14 है योर व्हीकल, ऑब्लिक यू, ऑब्लिक हियर, ऑब्लिक मस्ट नॉट पार्क। फिर 15 में कैन, ऑब्लिक ऑब्टेन, ऑब्लिक बेस्ट, ऑब्लिक यू, ऑब्लिक मार्क्स क्वेश्चन मार्क। और 16 है सीता डैश अटेंड योर बर्थडे पार्टी, पॉसिबिलिटी, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल आएगा आप समझ गए होंगे, और वो आपको भरना है इसके अंदर। और 17 यू आर ए वीक स्टूडेंट, यू डैश स्पेंड मोर टाइम इन योर स्टडीज़, ब्रैकेट में नेसेसरी, तो इस खाली जगह में आपको भरना है क्या आएगा, ठीक है। अब देखो 18 फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स यूजिंग नेगेटिव वेर एवर, अगर नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको नेगेटिव भी भरना है, लेकिन ध्यान रखना 18वें में 2 हैं, ए और बी, इसका मतलब ए को तो मानना है 18 और बी को मानना 19, जैसे अपने 5th माना था ना वैसे ही, क्योंकि नंबरिंग उस हिसाब से करनी है ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो 18 का ए का मतलब वो 18 है और बी का मतलब 19 है। फायर डैश बी डेंजरस, तो अब समझ लो वहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा, ठीक है। और बी का मतलब 19, वी डैश पार्क और कार इन द नो पार्किंग जोन, तो साफ लिखा हुआ कि नो पार्किंग जोन है, वहाँ पर कार को पार्क नहीं कर सकते, तो समझ लो नहीं करना है, मतलब पक्का ही है वो, तो समझ लेना 18 के बी में क्या आएगा, मतलब वो 19 है। अब देखो 20 शी डैश स्पीक इंग्लिश वेल,
ऑप्शन है इसके अंदर तो आपके पास 4, कैन, मस्ट, शुड और आउट, 4 ऑप्शन है, ABCD में से आपको भरना है कौन सा आंसर सही होगा। 21, यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, कैन, वुड, मस्ट नॉट, शुड, 4 ऑप्शन आपके सामने। 22, यू आर इल, यू डैश टेक रेस्ट, तुम बीमार हो, समझ गए होंगे, तो मस्ट, कुड, मे, शुड, 4 ऑप्शन। 23, द ट्रेन इज लेट इफ डैश रीच द स्टेशन इन एन आवर, 4 ऑप्शन, मस्ट, कैन, मे, माइट। और 24, वो माइट है 23 लास्ट में ना। 24, शी डैश गो एंड सी हियर फादर बिकॉज ही इज सीरियसली इल, अब समझ लो सीरियसली बीमार है तो क्या ऑप्शन में क्या है, क्या आएगा वो समझ गए होंगे आप, मस्ट, कैन, माइट, ऑट। और 25 है यू डैश इजीली पास योर एग्जामिनेशन, ऑप्शन 4 है मस्ट, ऑट, माइट, वो माइट कर लेना भाई, MIGS लिखा हुआ है, MIGST है वो, ठीक है। डी में कैन। और 26 है आई डैश डू बेटर नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, ब्रैकेट में प्रॉमिस है तो समझ लो प्रॉमिस अगर कर रहे हो तो ऑप्शन में से कौन सा 4 आएगा, नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा ये प्रॉमिस कर रहे हो तो ऑप्शन भरना है आपको। 27 मनीष डे स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ऑप्शन मस्ट, कैन, कुड और माइट, कौन सा आएगा वो समझ लेना। 28 बीइंग ए वॉचमैन यू डैश कीप अवेक ऑन ड्यूटी, नेसेसिटी है ब्रैकेट के अंदर, ऑप्शन 4 है मस्ट, में, विल और शुड, ठीक है। 29 डैश आई पब्लिश योर लेटर, ऑप्शन में, अच्छा ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है दोनों ही, 29 और 30, इसमें क्या है कि दो मॉडल आ सकते हैं, मतलब मैंने हर चीज़ को आपके इस टेस्ट के अंदर ऐड किया है। मे कैन आएगा क्या, या फिर माइट मस्ट आ सकता है, या विल शुड आ सकता है, फिर ऑट टू कुड आ सकता है, वो आपको देखना है। 30 डैश यू माइंड सिटिंग हियर, ऑप्शन है मे कैन, विल वुड, शुड वुड या शैल विल, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ठीक है, दोनों में दो मॉडल आ सकते हैं, तो कौन सा आएगा वो आपको आंसर टिक करना है। तो बहुत शानदार सा टेस्ट था, एक से बढ़ एक सेंटेंस है, सब डिफरेंट सेंटेंस थे और सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, ये दे देना और टाइम मिल जाए तो फिर 10th में जो अपने पहले किया था वो और दे देना, मतलब टेस्ट देते रहा करो, टेस्ट से ही प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं आपको देता हूँ इसकी आंसर की और खुद ही आंसर मैच करना कितने आपके ठीक हुए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन ईमानदारी से, है ना, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आंसर की देख लो, आंसर की में फर्स्ट में कैन आएगा, सेकंड में मस्ट नॉट, थर्ड में मे, फोर्थ में शैल। अच्छा फिफ्थ ए का मतलब समझ गए, फिफ्थ ए का तो मतलब फिफ्थ ही है वो तो मे, और अब वो बी है ना, वो मैंने 6 भी लिखा है, बी भी लिखा है, इसका मतलब ये कि वो फिफ्थ का तो बी है, वैसे 6 है, मे आ जाएगा। सेवन्थ में कैन आ जाएगा, सेवन्थ का मतलब सेवन्थ के जो फिफ्थ का सी था, और जो फिफ्थ का डी था जो कि 8 था उसमें कैन आ जाएगा, जो फिफ्थ का ई था जो कि 9 था उसमें शैल आ जाएगा। 10वें के अंदर जो सेंटेंस ठीक करके लिखना था ना वो है, मतलब उसमें ये सेंटेंस जो था विल यू हेल्प मी, तो उसको आप मैंने कहा था पोलाइट लिख लें, तो पोलाइट लिखा कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ये पूरा से वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और उसकी जगह ये आ जाएगा कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ऐसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है इसलिए, ठीक है। थोड़ी मैंने आंसर की में कंजूसी की है, ऐसे ही बीच बीच में भर दिया, लेकिन आंसर की को वैसे भी छुप के ही देखना होता है। तो नीचे आ जाओ फिर 11th के अंदर मे, ठीक है, 11th के अंदर क्या रहा है गॉड ब्लेस यू, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। 12 में शी मे कम इन टू द रूम, ये भी आपको पूरा अरेंज करना था, शी पहले आएगा फिर मे आएगा फिर कम फिर इन टू द रूम। फिर 13 शेल आई हेल्प यू इन द मैटर, इन दिस मैटर, ठीक है, शेल पहले आ जाएगा फिर आई फिर वो आज समझ गए। 14 में यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल है हियर, और 15 कैन यू ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, ये आगे पीछे एडजस्ट करके लिखना था जो अपने कर लिया। फिर 16 में मे है, 17 में मस्ट, 18 में कैन, और जो 18 का बी है जो कि 19 है उसमें मस्ट नॉट आएगा, ठीक है, मस्ट नॉट। और 20 में कैन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। 21 में वुड और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। 22 में शुड यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। 23 में मे यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 24 में मस्ट यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। 25 में कैन यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। और 26 में विल यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। और 27 में कैन, ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं 28 की, तो बीच में बॉक्स बना के लिखा हुआ है मैंने तीनों ही। तो 28 में आ जाएगा मस्ट यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। 29 में आ जाएगा ए यानी कि मे और कैन दोनों ही सही है, मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। और फिर लास्ट है 30 में बी यानी कि इसमें विल भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है। विल यू माइंड सिटिंग हियर या फिर वुड यू माइंड सिटिंग हियर। वैसे ही 29 में क्या हो जाएगा, मैं आई पब्लिश योर लेटर या फिर कैन आई पब्लिश योर लेटर, दोनों ही सही है। तो एग्जाम में हालांकि दो ऑप्शन कम आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आ जाते हैं क्योंकि थोड़े लेवल की बात है ये, ठीक है।
तो इसकी भी अपनी प्रिपरेशन तो रहनी ही चाहिए। वैसे एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आएंगे तो एक एक आते हैं या फिर दो दो के जोड़ा आता है, तो फिर आपको दो दो का जोड़ा ही भरना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा टेस्ट, आई थिंक आपके 30 आउट ऑफ 30 आए होंगे। बहुत अच्छा आपका रिविजन हो रहा है, टेस्ट देते रहो, टेस्ट देने वालों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके।